हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। हमारे पास चार विकल्प है। पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम। दूसरा विकल्प है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर। तीसरा विकल्प है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक। चौथा विकल्प है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम। अब हम प्रश्न की मुख्य उदाहरणा देखते हैं। मुख्य उदाहरणा है, फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। हमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब बताना है दिए गए विकल्प में से। ऑक्सीजन का आंशिक दाब कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कोशिकाओं में 104 mmHg होता है। mmHg होता है। वह 40 mmHg अनाक्सीजनित अनाक्सीजनित रक्त में और 95 mmHg ऑक्सीजनित रक्त में होता है। ऑक्सीजनित रक्त में होता है, यानी कोशिका में आंशिक दाब कोशिका में आंशिक दाब ज्यादा होता है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से। रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से। अब हम विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम, तो यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर, यह विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक, तो हमारा तीसरा विकल्प सही है। कोशिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से। चौथा विकल्प है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम, तो यह विकल्प गलत है। हमारा तीसरा विकल्प सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।